नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बेहद रोजगार परक योजना निकल कर सामने आ रही है। साथियों, इस योजना में आप देख पाएंगे, योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यहाँ पर 59,000 कुछ जो ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 से 4 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। क्या है पूरी योजना, आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इस वीडियो की शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ यूपीएसआरटीसी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर कल यानी कि 13 मार्च 2026 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गांव-गांव आसान आवागमन हेतु स्वरोजगार संघ सुगम परिवहन की नाम पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। साथियों, इस योजना के तहत प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए परिवहन की सुविधाएं और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योजना को लागू किया गया। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुगम और सस्ती परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए योजना में वाहन लगाकर स्वरोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए और ग्रामीण विकास में भागीदारी बनने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर साथियों, वाहन और शुल्क का कुछ विवरण दिया गया है। इसमें क्या है, तो आपको 15 से 28 सीट के लगभग डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक में से कोई भी वाहन, और वाहन की आयु जो है वो अधिकतम 8 वर्ष की रहने वाली है। एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। अनुबंध अवधि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आप 10 वर्ष और 5 वर्ष की समय सीमा आप बाद में बढ़ा सकते हैं। इस योजना के तहत आपको आवेदन करने के लिए 2,000 रुपये का आवेदन शुल्क लगने वाला है। सिक्योरिटी या डिपॉजिट अगर की बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपये प्रति वाहन वापसी होगी। अगर आप वापस करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये प्रति वाहन, और मासिक शुल्क 1,500 रुपये आपको अपने नगर निगम को चुकाना होगा। उसके बाद अपना वाहन आप चला सकते हैं। साथियों, इस योजना के जो प्रमुख लाभ हैं वो क्या हैं, अगर आप इस योजना के तहत अपना कोई वाहन चलाते हैं, इस योजना के तहत अपने वाहन को इस योजना में ऐड करते हैं, तो आपको परमिट से 100% छूट दी जाएगी। आप जो है अगर प्राइवेट अपना वाहन चलाते हैं तो आपने सुना होगा कि परमिट लगता है। तो उस परमिट से आपको यहाँ पर 100% छूट दी जाएगी। पूरी कमाई जो है वो वाहन स्वामी की रहेगी। निर्धारित सीमा तक किराया वसूली का अधिकार रहेगा। जो वाहन का मालिक होगा वो निर्धारित सीमा तक किराया वसूली कर सकता है। मार्ग, फेरे और समय का निर्धारण वो स्वयं कर सकता है। कौन? वाहन स्वामी। प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम कम से कम वो 2 फेरे लगा सकता है। प्रत्येक यानी कि प्रतिदिन अपनी ग्राम पंचायत में वो 2 फेरे लगा सकता है। ग्राम पंचायत का जो चयन होगा, यानी कि जो आप जिस ग्राम पंचायत में अपना वाहन चलाएंगे, उसका चयन आपके जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उनकी समिति के द्वारा तय किया जाएगा। एक से अधिक विकास खंडों में बस का संचालन किया जा सकता है और चयन प्रक्रिया जो है 15 से 45 दिनों में कंप्लीट कर दी जाएगी। रूट का निर्धारण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक जनपद में रूट का अंतिमीकरण या फिर निर्धारण जो है वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा ही किया जाएगा। दुर्घटना बीमा क्लेम की अगर बात करें तो दुर्घटना की दशा में प्रभावितों को देय प्रतिकर राशि बीमा देयता वाहन स्वामी द्वारा ही वहन की जाएगी। तो अगर आपका बीमा रहेगा तो बीमा कंपनी भुगतेगी, अगर बीमा नहीं रहेगा तो वाहन स्वामी के ऊपर आएगा। अब अंतिम रूप में बात आती है कि इसका आवेदन कहाँ करना है, हम इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, योजना से संबंधित पूर्ण विवरण आपको इसी निगम की वेबसाइट यानी कि upsrtc.up.gov.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर आवेदन कब करना है, कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है वो भी हम बता रहे हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिनों के भीतर यानी कि 13 मार्च 2026 को विज्ञप्ति जारी हुई है, और उसके बाद आप 15 दिनों तक निर्धारित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय यानी यूपीएसआरटीसी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरीके से ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तो आवेदन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है, वो सब मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे, 13 मार्च 2026 को यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 की विस्तृत जानकारी। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक डिटेल्ड पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से ये पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, और इस पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया गया है कब इसको आपको विस्तृत तरीके से पढ़ लेना है। और इसको पढ़ने के बाद आप जब नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य, इसके मुख्य बातें, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है।
इसको नीचे जब आप जाएँगे तो यहाँ पर शुल्क दिया गया है, ₹2000 का शुल्क आपको लगेगा जब आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। ड्राफ्ट बनेगा बैंक से और ₹1500 जो है प्रति माह वाहन स्वामी को अपने परिवहन निगम को देना पड़ेगा। उसके बाद ही अपना वाहन इसमें चला सकते हैं। सीएनजी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक चला सकते हैं, डीज़ल वाहन सब प्रकार के वाहन आप यहाँ चला सकते हैं। और इसके तहत आप नीचे देखेंगे प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ोगे तो आपको इसी के नीचे एक आवेदन फॉर्म दिया गया है, उस आवेदन फॉर्म को फिल करके जमा करना है अपने एसआरटीसी कार्यालय यानी कि जिला मुख्यालय में जाकर के एसआरटीसी कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाएँगे ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। इस आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि है 28 मार्च 2026 और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपको क्या-क्या डिटेल फिल करनी है वो हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 और अपना जनपद का नाम यहाँ पर देंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए। यहाँ पर भाग 1 में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण भरना है, आवेदक का पूरा नाम भरना है, पिता का या फिर पति का नाम, महिला है तो पति का नाम भरेगी, स्थायी पता अपनी ग्राम पंचायत सहित अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ देना है, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और साथ ही एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। उसके बाद भाग 2 में आपको अपने वाहन का विवरण फिल करना होगा। वाहन की आयु पंजीकरण तिथि से 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका वाहन 8 वर्ष से पुराना हो चुका है, तो फिर इस योजना के तहत मान्य नहीं होगा। वाहन का प्रकार डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक कोई भी हो चलेगा। एनसीआर क्षेत्र के लिए केवल सीएनजी वाहन ही मान्य रहेगा। उसके बाद आपको अपने वाहन की कंप्लीट डिटेल भरनी है, वाहन का पंजीकरण संख्या, मॉडल नंबर, कब वाहन बना है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्ष, पंजीकरण की तिथि देनी है जो आरसी में मिल जाएगी, बैठने की क्षमता बतानी है कितने लोग उस वाहन में बैठ सकते हैं, कम से कम 15 से 28 सीटर ही होना चाहिए, 15 से कम का होगा तो मान्य नहीं होगा, 28 से ऊपर का होगा तो भी मान्य नहीं रहेगा, 15 से 28 सीट के बीच की वैधता होनी चाहिए। उसके बाद अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता देनी होगी, पीयूसी की सर्टिफिकेट की आपको डेट यहाँ देनी होगी, बीमा की डेट देनी होगी कब तक बीमा रहेगा, टैक्स अदायगी की स्थिति है या नहीं, आप टैक्स उस पे देते हैं या फिर नहीं देते हैं, वो यहाँ बताना होगा। उसके बाद भाग 3 में आपको प्रस्तावित मार्ग, अपने रूट का विवरण देना होगा, कौन से विकास खंड में, कौन से ब्लॉक में, कौन से मार्ग पर आप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 5 मार्ग भर सकते हैं। ऊपर गठित समिति के द्वारा जो मार्ग तय किया जाएगा, आप उस मार्ग में ही अपने वाहन का संचालन कर पाएँगे। उसके बाद आपको शुल्क का विवरण देना है तो ₹2000 का आपको बैंक के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट, उसकी रसीद संख्या फिल करोगे, बैंक में बनवा लोगे ₹2000 का। यहाँ पर आपको दिनांक, उसके बाद बैंक का नाम और शाखा का नाम यहाँ देना होगा। भाग 5 में आपको घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म ये फिल करना है छोटा-सा, जिसमें आपको अपना नाम भरना है यहाँ और यहाँ बताना है कि मेरे द्वारा भरी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य और सही है। तो कुछ इस प्रकार से डिक्लेरेशन को क्लेम करते हुए इन शर्तों को आप पूरा पढ़ लेंगे और यहाँ पर अपना दिनांक और यहाँ पर स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम, उसके साथ ही आपको कुछ जो है दस्तावेज इसमें संलग्न करने पड़ेंगे, जिसमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी की छाया प्रति लगानी है, वाहन के वैध फिटनेस और बीमा इंश्योरेंस यहाँ पर लगाना है और ₹2000 का बैंक ड्राफ्ट यानी रसीद उसकी लगानी है और इतने दस्तावेजों के साथ ये फॉर्म आप अपने जिला के कार्यालय में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन प्राप्त करने हेतु अधिकृत जनपदीय कार्यालय दिए गए हैं, मंडल और जनपद। आप किसी भी जिले से हैं, 75 के 75 जिले यहाँ पर दिए गए हैं। हर जिले के लिए है, आप किसी भी अपने ब्लॉक से 2 वैकेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये थी कुछ आज की इस योजना की जानकारी। योजना कैसी लगी कमेंट में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।